अबे कम ऑन यार, इसको घुमा के मारता। अबे पॉइंट की तरफ मारता, इसको 4 रन। बे यार क्या कर रहा है तब से? मैं मारना, इसको घुमा के मारना चौका। अबे यार फिर से वही। क्या कर रहे हो बे? हार जाएंगे तो कहां से लाएंगे पैसा? चलो इस बॉल को मारो तुम। हाँ चलो। विशाल प्लीज तुम ही बताओ ना, मैं क्या करूं? माँ हमें नहीं आने दे रही है। विशाल 1 मिनट। तो जबरदस्ती आ जाओ ना। हमने भी कोई भागकर तो शादी की नहीं है, बल्कि सभी के सामने 7 फेरे लिए। विशाल तुम अम्मा को नहीं जानते हो। अगर हमने कुछ भी किया ना तो पता नहीं वो क्या क्या कांड कर डालेंगी। तो क्या जब तक उनकी जिद पूरी नहीं हो जाती हमें ऐसे ही रहना होगा? नहीं विशाल, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं फिर से एक बार पापा से बात करती हूँ। ओके? पापा से बात करने से कुछ नहीं होगा। मुझे देखिए। हेलो दामाद जी, हम बात कर रहे हैं, गीता, भूमि की अम्मा। देखिए दामाद जी, अगर आप चाहते हैं कि हमारी बेटी आपके घर आए तो सुनिए, आपको अलग से कमरा, एसी, कार और बैंक में लाख रुपए का डिपॉजिट भी रखना होगा और नौकरानी का बंदोबस्त भी करना होगा। समझ गए ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? चलिए अब रखिए फोन। देखो, अगर तुम अभी से समझौता कर लोगी ना तो सारी जिंदगी चोखा चूल्हे में ही पिसती रहोगी। समझ गई कि नहीं? अबे अब छक्का मारो बे, 2 ही बॉल रह गई है। अबे चौका से कुछ नहीं होगा। सरोज जब खेलना नहीं है तो काहे आते हो यहाँ पे? अबे तुम लोग के चक्कर में साला मैच हार गए, तो पैसा डूब गया हमारा। अरे बेटा फोन क्यों नहीं उठा रहा? कब से बज रहा है? हमारा टेंशन हो रहा है, दोस्तों का फोन आ रहा है, हम क्या करें? कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी टीम अगली बार जीत जाएगी। अम्मा अगला मैच अगले साल होगा, तब तक क्या करें? भैया क्या हुआ? साला किस्मत का कुत्ता हो गया। मैं देखती हूँ। अम्मा अम्मा तुम बैठो ना। हाँ हम देखते हैं। अरे मैं देखती हूँ। अम्मा हम देखते हैं, रुको ना। बेटा मैच में 1 का 10 लगाए थे ना तुम? हाँ उदेश भैया, पर वो बार बार कुछ नहीं, अब हिसाब से पूरा 22,000 निकाल के धर दो। भैया हम अगला मैच में पूरा कर देंगे, पक्का प्रॉमिस करते हैं। बेटा सट्टा खेले हो तो नगद ही करो, वरना गलत जगह उस तरह फेर देंगे ना तो उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा। भैया इतना कैश तो हमारे पास है नहीं, लेकिन अगर आप चाहेंगे, हमारा मतलब अगर आप चाहेंगे तो एक उपाय है हमारे पास। है बे? और भाई यादव जी क्या हाल चाल है भाई? सब बढ़िया बढ़िया। अरे वो 2 समोसे। हाँ हाँ आप 1 मिनट। ये लो भैया। अरे वो पैसा दे दिया था ना? हाँ। अरे कौन? क्या कौन हो? बेटा सौंदर्य ज्वेलर के पास हमने बहुत सुंदर हार देखा है, अगली बार तुम जीत जाओ तो हमारे लिए ले आना। अम्मा पूरा सेट ला देंगे, पहले जीते तो सही। चाय के चक्कर में पकौड़े ठंडे कर दिए।
भूमि, जरा इन्हें गर्म कर ला। हाँ माँ, वो तो मैं कर लूंगी, लेकिन पापा नहीं आए अभी तक। अरे उनका क्या है, आ जाएंगे। पापा, ये क्यों हुआ आपको? अरे हाँ, क्या हुआ आपको? पापा ये चोट कैसे लगी आपको? तेरे सट्टे में हारे हुए पैसों की वसूली हुई है मुझसे। ये क्या कह रहे हैं आप? आज तक तुमने इसे कुछ नहीं कहा ना, ये उसी का नतीजा है जिसका खामियाजा मुझे आज भुगतना पड़ रहा है। लेकिन आप इसमें हमें क्यों ब्लेम कर रहे हैं? तुम्हें इसलिए ब्लेम कर रहे हैं बेटा कि तुम्हारी लालच और उन सटोरियों के चेहरे को मैं बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। देखिए, उन स्टोरियों को मैं नहीं जानती। आप एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए, मेरे बेटे को यहाँ एक एक चीज के लिए तरसना पड़ता है। पूरे महीने के लिए आप क्या देते हैं उसे? 1500 रुपए, उसमें हो जाता है क्या? अच्छा, 1500 रुपए देते हैं इसे। अगर इसे इतना ही ज्यादा चाहिए तो इसे कह दो छोड़े सट्टा और जाकर कमाए अपने लिए पैसे। बात सिर्फ इसकी नहीं है, हमें भी इस घर में एक एक चीज के लिए तरसना पड़ता वो है। इसलिए क्योंकि तुम्हें अपनी शौक और अपनी जरूरतों के बीच फर्क करना नहीं आता है। भूमि भी तो इसी घर में रहती है, आज तक इसे किसी चीज की शिकायत नहीं हुई। भूमि तो आपकी बेटी है, पर मोहित को आपने कभी अपना बेटा नहीं माना। अगर इसे अपना बेटा नहीं मानता ना तो कब का ढकेल कर बाहर फेंक दिया होता। सिर्फ तुम्हारी इसी सोच की वजह से ये बर्बाद हुआ है, और ये लड़की शादीशुदा होकर भी इस घर में रह रही है, सिर्फ इसी सोच की वजह से। हाँ, मेरी वजह से। कुछ भी भलाई का काम करने जाओ उसमें बुराई नजर आती है आपको। सुधर जाओ, सुधार लो अपने आप को, वरना अपने साथ साथ हम सबको बर्बाद करके रहोगी तुम। पापा, पापा प्लीज आप अंदर चलिए, प्लीज पापा, प्लीज चलिए। पापा, पापा कल जो भी हुआ हम उसके लिए सॉरी बोल रहे हैं, लेकिन आप जो नौकरी करने के लिए हमें कह रहे हैं वो हमसे नहीं होगा। क्यों, क्या प्रॉब्लम है उस नौकरी में? पापा हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आपके जैसे केमिकल फैक्ट्री के लैब में काम करते हुए जिंदगी नहीं जीना हमें। बड़ा करना चाहते हैं? बड़ा करने के लिए पढ़ाई पूरी करनी पड़ती है, वो तो तुमसे हुई नहीं। तो बड़ा काम तुम्हें देगा कौन? पापा हमने सोच लिया है, हम एक्सपोर्ट का बिजनेस करेंगे और एक एक दिन में लाख लाख कमाएंगे। एक्सपोर्ट? माल कहां से आएगा? कौन देगा तुम्हें ऑर्डर्स? अरे उसी पर तो स्टडी कर रहे हैं हम। स्टडी कर? अच्छा, हमें पॉकेट मनी दीजिए। पूरे हफ्ते दोबारा मत मांगना। आपसे पॉकेट मनी मांग रहे थे, भीख नहीं मांग रहे हम आपसे। आप भी ना अति की अति ही कर देते हो। माँ भी क्या तुम जो कर रही हो अति नहीं है क्या? एक शादीशुदा लड़की को घर में बिठा के रखा हुआ है, उसे ससुराल नहीं जाने दे रही हो। कभी मैं अति करता हूँ? पापा शांत हो जाइए प्लीज, गुस्सा मत कीजिए प्लीज। लाइए। मैं उसे समझा रहा था, अति कर रहा हूँ। हाँ पापा, ओके, लाइए हाथ दीजिए, लाइए लाइए लाइए, मुझे आपको इंसुलिन लगाना है। इसी की वजह से बर्बाद हुआ है वो लड़का। बच्चे को प्यार करना और जरूरत से ज्यादा उसे लाड करके बिगाड़ना दोनों अलग बातें होती हैं। बच्चे को सही राह दिखाना, उसे सही संस्कार देना माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी होती है। यहाँ मोहित के पिता दिन रात मेहनत करके घर का खर्चा उठाने के लिए पैसा कमा रहे थे, और उसकी माँ अपने बेटे को गलत राह जाते देखकर भी उसे रोकने के बजाय उसे बढ़ावा दे रही थी। गीता की गलत सोच और सोहबत ऐसी थी कि उसके तहत मोहित को अपराध की ट्रेनिंग अपनी माँ से ही मिल रही थी। अब न जाने इसका अंजाम क्या होने वाला था। अजय जी, आपने पार्टी का इंतजाम बहुत अच्छा किया है। Attention please. Okay, I've got an announcement to make. आप सब जानते हैं कि अजय साहब ने इस कंपनी को पूरे 25 साल ही नहीं दिए हैं, और अब मैं जो कहने जा रहा हूं वो ये है कि इनके एक्सपर्टीज के कारण कंपनी को सालों साल लाखों का फायदा हुआ है, और इस वजह से कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि इन्हें
15 लाख रुपए का एडिशनल बोनस दिया जाए। पर क्योंकि इनके जॉब में लाइफ रिस्क है, इसलिए इन्हें ऑन ड्यूटी कुछ भी हो जाता है तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी निकाली गई है, जो इनके परिवार को 24 लाख रुपए मिलेंगे। अरे शादी हो गई है तो क्या हुआ, अब हम अपनी बेटी को इतने छोटे से डाउन मार्केट लोकेलिटी में तो नहीं भेज सकते ना। अब लोग क्या कहेंगे? अम्मा बिल्कुल सही कह रही है। अरे हम तो कहते हैं अपनी बाइक हमको दे दो और भूमि के लिए कार ले लो। अरे मुद्दा ये है कि बारिश के दिन है, अब भूमि भीग के थोड़ी ना जाएगी। अरे वो सब तो बात की बातें हैं, समझल जी आप भूमि से ही पूछ लीजिए वो क्या चाहती है। पापा मुझे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बेटी ये तो सोच कि शादी के 3 महीने हो चुके हैं, 3 महीनों में 3 त्योहार आकर चले गए। इन्होंने तेरे लिए गहना लता तो दूर की बात, ये नहीं कि तेरे भाई के गले के लिए एक चेन ही बना दी। देखिए मोहित की शादी होगी ना तो हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अब हम कुलदेवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि भूमि भी हमारे साथ चले। हाँ हाँ चली जाएगी चली जाएगी। आप लोग अपनी औकात थोड़ी ऊंची करो। तुम ये सब बातें छोड़ो, अपना सामान उठाओ और इन लोगों के साथ जाओ। थैंक यू पापा। देखो अगर तुम गई ना तो हम कह देते हम अपने गले में फांसी का फंदा डालकर अपनी जान दे देंगे। हाँ अम्मा अम्मा सुनो। बेटे, मुझे जो कंपनी से पैसे मिलने वाले हैं ये उसी के पेपर्स हैं और इसमें नॉमिनी में मैंने सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा है। इन्हें बहुत संभाल के रखना। पापा लेकिन मैं तुम्हारी माँ के मरने के बाद मैंने इस औरत से ये सोचकर शादी की थी कि वो इस घर को संभाल लेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बेटे। और अगर कल को मुझे कुछ हो गया ना तो ये माँ और बेटा मिलकर इस घर को बर्बाद कर देंगे। तुम्हें तो नोच ही खाएंगे बेटा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे न रहने के बाद तुम्हें किसी बात की तकलीफ हो। अच्छा ठीक है पापा, आप इतना कह रहे हो तो मैं संभाल के रख लेती हूँ। पापा तो आपके आज सुबह का इंसुलिन हो गया। पापा आज आप संडे के दिन भी काम पर जा रहे हैं, पापा मना कर दीजिए ना। बेटे, छुट्टी से कहीं ज्यादा बड़ी चीज होती है जिम्मेदारी। मुझे तो जाना पड़ेगा ही। ओके। अरे ये तुम लोग भूमि के बैग लेके कहाँ जा रहे हो? जी हमें पछतावा हो रहा है। हमें इस बात का एहसास हो गया है कि आप जो कुछ भी कहते हैं वो 16 आने से ही होता है। इसलिए भूमि को अभी के अभी उसके ससुराल में भेज रहे हैं। हमने दामाद जी को भी फोन कर दिया है। बेटे, दामाद जी आ जाए तो देर मत करना। जी पापा। हम गाड़ी में सामान रख कर आते हैं। आंटी हम आज अपनी कुलदेवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो आप अपना ख्याल रखना। चलें? खुश रहो।
सर, ये केमिकल बनाया है। पॉइंट 5 और डालो। ओके सर। सर, मैंने टेम्परेचर और पैरामीटर्स चेक कर लिया है, सब ठीक है। ओके, एक काम करो, अब तुम लोग लंच करके आ जाओ। सर आप भी चलिए ना लंच के लिए। नहीं नहीं, मैं थोड़ा ये खत्म कर लेता हूँ, ठीक है? तो मैं यहीं लेके आता हूँ सर। ठीक है, देख लेना। रवि, विशाल, लंच के लिए कम। हाँ मोहित, बोलो। पापा, अब तो आपको खाना खा लेना चाहिए ना, बहुत देर हो गई। तुम यहाँ? अजय सर! सर तू अंदर ही थे। सर, हम लोग लंच के लिए चले गए थे और सर के लिए भी लंच लाने वाले थे। इसी बीच ब्लास्ट हो गया और फिर हेलो, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे बताया क्यों नहीं था किसी ने? मैं अभी आ रही हूँ, इसी वक्त। क्या हो गया? विशाल, क्या हुआ? हम पर नहीं रहे। विशाल, हमें अभी इसी वक्त घर जाना है, प्लीज। अरे लेकिन हम कितना भी जल्दी करें, हम कल तक ही पहुंच पाएंगे। ड्राइवर साहब, गाड़ी घुमाइए आप। आप लोगों ने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? लैब में धमाका हुआ था, तुम तो उन्हें पहचान भी नहीं पाती। आप लोग यहाँ आए, आपका बहुत धन्यवाद। अब आप लोग जाइए, 13वीं में आइएगा। अरे भूमि, तुम अभी तक यही हो, गई नहीं? अम्मा, जब तक 13वीं पूरी नहीं हो जाती हम कैसे जा सकते हैं? अरे तुम 13वीं तक रुक कर क्या करोगे? अभी अभी ससुराल गई हो तो तुम्हें वहां जाना चाहिए। तुम 1 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। तुम अभी जाओ, किसी भी चीज की जरूरत हुई तो मोहित है ना, वो संभाल लेगा। तुम्हारा अब यहाँ कोई काम नहीं है, जाओ। भूमि, मम्मी जी ठीक कह रही हैं, हम लोग अभी चलते हैं, 13वीं में आ जाएंगे। माँ, पापा के नाम पे गरीबों में दान के लिए कपड़े हैं। माँ,
एक माँ बेटे की खतरनाक और चौंका देने वाली आपराधिक जुगलबंदी की ऐसी सूरत जब सबके सामने आती है तो सच में समझ में नहीं आता है कि रिएक्ट कैसे किया जाए। ऐसे घटिया और घिनौने रिश्ते को किन शब्दों में बयां किया जाए, ये आप ही तय कीजिए। लेकिन इतना तय है कि लालच इंसान को हैवानियत की उस हद तक ले जाता है जहां पर रिश्ते का ना तो कोई मर्म रह जाता है ना ही कोई शर्म। गीता अजय की पत्नी थी और मोहित उसका बेटा, और पैसों के लालच के लिए इन दोनों मां बेटे ने जुर्म की इतनी चौंका देने वाली साजिश रच डाली। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि अगर अजय जिंदा है तो फिर वो किसकी लाश थी जो फैक्ट्री में मिली, और क्यों मोहित और गीता ने अजय को इस तरह से जिंदा रखा हुआ था? क्या थी उनकी प्लानिंग? विशाल, यार तुम्हारी मम्मी का स्वभाव ना हमें कुछ अजीब ही लगता है। विशाल, हम पर ध्यान देने से अच्छा है मैं अपना फर्ज निभाऊं। बहू सही कह रही है, अब देर मत करो, जाओ। अरे भूमि, तुम अचानक ऐसे कैसे? अम्मा कैसी हो? मैं ठीक हूँ। माँ नियम के अनुसार 13वीं तक घर में खाना नहीं पका सकते ना, इसलिए मैं आपके लिए टिफिन लेकर आई थी। अरे तुम क्यों तकलीफ करती हो? अब खाना तो आस पड़ोस वाले भेज देते हैं। माँ, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना। जी कहिए। मैडम, मुझे अजय सर के इंश्योरेंस क्लेम के बारे में बात करनी है। ओह, अच्छा अच्छा, आइए। जी मैडम, मुझे वो पेपर्स दे दीजिए जिनमें अजय सर ने आपको नॉमिनेट किया है। अब पेपर्स की क्या जरूरत है? मैं उनकी पत्नी हूँ तो मेरा ही नाम होगा ना पेपर्स पर। मैडम टेंशन मत लीजिए, पेंशन तो आपको ही मिलेगी, लेकिन अजय सर के साइन किए हुए पेपर्स के बिना आपको डेथ इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिल पाएंगे। मुझे जो कंपनी से पैसे मिलने वाले हैं उसी के पेपर्स। अम्मा, हमें पता है, पापा ने हमें ही दिए थे पेपर्स। मैं अभी लेकर आती हूँ। आई कहाँ गई है? मैंने यही तो रखी थी। अम्मा, पेपर्स तो नहीं मिल रहे हैं। मैंने संभाल के रखे थे लेकिन पता नहीं। कोई बात नहीं, जब मिल जाए मुझे बुला लीजिएगा। पानी चाहिए? पानी पिला दो। पापा क्यों इतनी तकलीफ उठा रहे हैं? चुपचाप इस नॉमिनेशन वाले पेपर्स पर हमारा नाम लिख करके साइन कर दीजिए, सारा मामला यही ठीक हो जाए। लीजिए, साइन कर दीजिए। तू चाहे कुछ भी कर ले, साइन तो मैं करूंगा नहीं। जा, जो करना हो कर। पापा बड़े जिद्दी हैं। आइए आइए, साइन कर दीजिए, लीजिए। तो नहीं मानेंगे आप? नहीं छोड़ेंगे जिद अपनी?
सड़ते रहिए यहीं पर। ये लीजिए मैम आपका ऑर्डर, इंसुलिन के साथ इंजेक्शन है, और ये लीजिए बिल। इंसुलिन? भैया ये हमने ऑर्डर नहीं किया है। सुबह तो मोहित भैया का फोन आया था। अब आ गए हैं तो रख लेते हैं, मैं पैसे लेकर आती हूँ। ओके थैंक यू। पर माँ इसकी क्या जरूरत थी? पापा तो बस ये समझ लो तुम्हारे पापा की यादें हैं। भूमि, हमें लगता है अब तुम्हें अपने घर जाकर आराम करना चाहिए। पर माँ ये भी तो मेरा ही घर है ना, और जब तक पापा की तेरहवीं नहीं हो जाती है मैं आप लोगों को ऐसी हालत में कैसे छोड़ सकती हूँ? तो पापा की अंगूठी। अरे अरे भूमि, कल तक तो तुम कह रही थी कि 13वीं तक रुकोगी, फिर ये अचानक क्यों जा रही हो? अम्मा वो सासू माँ की तबीयत खराब है तो मुझे जाना होगा, मैं बाद में आती हूँ। अरे तो जीजा जी आइए, आपको गाड़ी में छोड़ देते हैं। नहीं बस थैंक्स, हम लोग बाइक पर मैनेज कर लेंगे, चलो। विशाल, ये अंगूठी पापा की है, और जब मैं वो पेपर्स ढूंढने माँ के रूम में गई थी तो ये अंगूठी मुझे उस बैग में मिली जो बैग भैया लेकर आए थे। विशाल, मुझे लगता है कि आपसे कुछ बात छुपाई जा रही है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ओके, हो सकता है, लेकिन तुम चाहते क्या हो? सच कहूं, हमें उन पर नजर रखनी होगी। क्या हुआ? ये तुम्हारा भाई कहाँ जा रहा है? इस इलाके में हमारा कोई रिश्तेदार या जान पहचान वाला तो नहीं है, तो भैया कहाँ जा रहा है? विशाल, पीछा करो।
ये तो वापस घर की तरफ जा रहा है। ये तो ईरानी की बात है, वो बिना मतलब के पेट्रोल जलाने वालों में से नहीं है। हो सकता है कि ये सब कुछ तुम्हारा एक वहम हो। अम्मा, अम्मा इधर उधर घूमना छोड़ दो और बताओ कि हमको करना क्या है। अरे वो बुढ़ा कहीं भी साइन करने को तैयार नहीं है और उसकी बेटी को हम पर शक हो गया, वो अलग। कल कैसे भी करके उस बुड्ढे से साइन करवा ही लेंगे। अगर वो नहीं माना तो मार डालेंगे उसे भाई। अगर हमें कुछ नहीं मिला ना तो उसकी बेटी को भी कुछ नहीं मिलने देंगे। पर अम्मा, हमसे उसका विकेट अकेले नहीं गिरेगा, आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। सट्टेबाजी कर लेते हो अकेले, लेकिन ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, हम भी चलेंगे तेरे साथ, लेकिन बहुत सुबह सुबह, ताकि उसकी बेटी को शक ना हो जाए। तुम्हें पता है ना कि तुम क्या कह रही हो? विशाल, कुछ तो ऐसा है जो अम्मा और भैया हमसे छुपा रहे हैं, और अब मुझे पूरा विश्वास है पापा जिंदा है। देखा विशाल, हमने कहा था ना कुछ तो गड़बड़ है, वरना अम्मा की नींद कभी 11 बजे से पहले खुली ही नहीं है। तुम्हारा शक सही था। ड्राइवर साहब, इस गाड़ी का पीछा करो और हाँ, दूरी बनाए रखना, जिससे कि उनके हमारे ऊपर शक ना हो। चलो। हमने इसलिए आपसे शादी की कि आदमी ठीक ठाक कमाता है, हम और हमारा बेटा आराम से जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन आपकी कंजूसी और रोक टोक ने कभी हमें जीने नहीं दिया। फिर भी जितना हमसे बन पड़ा हमने आपकी सेवा की। आखिर तुम चाहती क्या हो? पत्नी हम बने और मलाई आपकी बेटी खाए, ऐसा हम होने नहीं देंगे। इसलिए चुपचाप हमें अपना नॉमिनी बनाइए, करिए साइन। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो क्या करोगी? ज्यादा से ज्यादा मुझे मार दोगी ना तो मार दो, नहीं करेंगे। अरे दुनिया के सामने तो आपका अंतिम संस्कार पहले ही हो चुका है।
और चूड़ी हम पहले ही फोड़ चुके हैं। हाँ पापा, क्योंकि दुनिया वालों की नजरों में आप वैसे भी मर चुके हैं, क्योंकि हमने आपके उस भिखारी की लाश को बैग में डालकर आपकी फैक्ट्री ले गए थे और वहां आपको बेहोश करके। हाँ मोहित बोलो। पापा, अब तो आपको खाना खा लेना चाहिए ना, बहुत देर हो गई। और फिर उस भिखारी को वहीं छोड़कर हमने आपको उस बैग में डाल दिया और वहां रखी गैस सिलेंडर की पाइप को हमने खोल दिया। और इससे पहले कि आग लग जाए हम आपको वहां से लेकर के पीछे के रास्ते से निकल गए और फिर हमारी गवाही से उस भिखारी की लाश को आपकी लाश मान लिया गया था। और अब अगर आपने साइन नहीं किए तो कुत्ते कौवे जिंदा नोच डालेंगे आपको, और ये हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ? अब क्या कहेंगे आप? करेंगे ना साइन? तुम लोगों को जो भी करना है ना, अभी के अभी कर डालो। इंतजार किस बात का कर रही हो? मारो मारो मुझे। सट्टा के साथ साथ दूसरों की जान के साथ भी खेले तुम लोगों ने। अब देख बेटर क्या हाल करता हूं। ले जा चल हमारी अजय को अच्छी तरह पता था कि उसकी पत्नी गीता उसके परिवार को तबाही की ओर लेकर जा रही है, लेकिन उसने उस वक्त कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ये उसकी सबसे बड़ी चूक थी। यहां तारीफ करनी होगी भूमि की, जिसने जुर्म की आहट को सही वक्त पर भांपा और अपनी मां और अपने भाई को सिर्फ एक अपराधी समझते हुए जेल की सलाखों के पीछे धकेला। अपराधी सिर्फ एक अपराधी है, उसके लिए कोई रिश्ते मायने नहीं रखते। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ये दोनों माँ बेटे अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे को भी अपना शिकार बना सकते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा आप लोगों की। सावधान रहिए।